इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर पैटर्न के बारे में देखेंगे कि 3D मॉडल पर जब हम लोग 3D फिगर बना चुके होते हैं तो उसमें हमें अगर कोई सर्कुलर पैटर्न बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो पहले लेट्स से हमने एक रेक्टेंगुलर बनाया एक्स वाई प्लेन पे। ये हो गया हमारा एंड इसको हम डायमेंशन कर देते हैं। लेट्स से ये 20 हो गया एंड ये भी हमने 20 कर दिया और हमने जो है इसके सेंटर टू इस लाइन को डिस्टेंस को हमने 10 कर दिया सो दैट कि ये सेंटर में आ जाए और इसको और इस पॉइंट के बीच में भी हमने 10 कर दिया। अब ये हमारा सेंटर में हो गया। अब इसको हमने फिनिश किया एंड एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के लिए हमने लेट से 5 mm ले लिया एंड इसको हमने ओके कर दिया। उसके बाद अब जैसे इस पे स्केच हमें बनाना हो तो हम इस पे भी बना सकते हैं या फिर उसी स्केच में हम लोग डायरेक्ट एक्सट्रूड करके उसको हम सर्कुलर कर सकते हैं। तो लेट से अभी हम फिलहाल के लिए इसी पे डायरेक्ट स्केच करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये लिखा है स्टार्ट टू डी स्केच, तो इस पर इस प्लेन पे इस सरफेस पे क्लिक करेंगे एंड हमें जो भी पैटर्न बनाना हो जो भी स्केचिंग करनी हो हम इस पर कर सकते हैं। तो लेट से हमने इसको हम 3 दे दिए, ये 3 हो गया। इसकी डायमेंशन भी करना चाहते हम लोग कर सकते हैं सेंटर टू यहाँ से, तो ये हमारा 6.8 समथिंग है तो इसको हमने 5 कर दिया। अब इसको हमने फिनिश कर दिया एंड इसको भी हमने लेट से कट कर दिया और इसको हमने ओके कर दिया। ये अंदर के साइड हमने इसको कट किया है एंड अब हमें इसे सर्कुलर करना है। तो सर्कुलर करने के लिए हमारा ये सेलेक्ट फीचर लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट फीचर हमें किसको सर्कुलर करना है तो इसको करना है, तो इसको सेलेक्ट किया एंड अब हमें किसके अलोंग करना है। तो यहाँ पे तो हमें एक्सेस दिख नहीं रही है या फिर कोई लाइन, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 दिख रहे हैं ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये जेड है। तो इनमें से जिसके भी अलोंग हमें करना हो तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हमने अगर एक्स क्लिक किया तो ये एक्स हमारा जो है इसके अलोंग इसने सर्कुलर कर दिया। ये वाई हो गया तो वाई के अलोंग इसने सर्कुलर कर दिया एंड ये जेड हो गया तो इस जेड के अलोंग इसने सर्कुलर कर दिया। अब इसमें नंबर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, 8 कर दिए। इसको हम 88 भी कर सकते हैं। तो ये देखिए एक अलग सा ही इसका लुक आ गया। तो फिलहाल हमने इसे 6 कर दिया एंड ये एंगल है हमारा कि कितने एंगल तक। लेट से ये 360 है तो यानी कि यहाँ से सर्कुलेट किया, यहाँ 360 पूरा गया यानी कि यहाँ तक गया। इसको हम 180 भी कर सकते हैं। ये देखिए 180 कर दिया तो ये हमारा इसके बस ये जो 180 है इसी के अलावा 6 को ये फिट कर देगा। तो लेट्स अभी हमें फ़िलहाल इसे 360 ही रहने देते हैं। ये हो गया। अब इसको हम ओके कर देंगे तो ये हमारा जनरेट हो गया। ये है एंड दोबारा से अगर हम इस पर स्केच करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक किया एंड कुछ और हमें यहाँ पे लेट से हमने यहाँ पे इसको बनाया, ये हो गया एंड इसको फिनिश किया एंड वापस इसको हमें क्या करना है, एक्सट्रूड करना पड़ेगा या फिर कट करना पड़ेगा, जो भी करना है हम कर सकते हैं। इसको इस तरह से देखते हैं, ये हो गया एंड अब इसको हमने इसको एक्सट्रूड ही कर दिया तो एक्सट्रूड कर थोड़ा कम कर दें, इसको 2.5 कर दिए तो ये हो गया एंड इसको ओके ओके कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसको वापस से अगर सर्कुलर करना है तो सर्कुलर पे क्लिक करेंगे एंड ये हमारा सेलेक्ट फीचर ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड अब ये हमारा इसको सेलेक्ट करेंगे कि किस डायरेक्शन में हमें सेलेक्ट करना है। तो एक तो ये हो गया कि एक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं तो लेट से हैं, और ये जैसे ये भी शो कर रहा है तो इसके अबाउट भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि किसके अबाउट कर रहा है। लेट से हमारा ये जेड था, ये वाला यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारा जेड था तो जेड को हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा हो गया जेड के अलाउंग, देख सकते हैं ये जेड के अलाउंग हो गया और इसको फिर ओके कर देंगे। ये हमारा क्रिएट हो गया, यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं और किसी और सरफेस पे भी हम लोग ड्रॉ करके एक नया बना सकते हैं एंड इसमें फिर और भी जैसे आता है, एक ये आपका रेक्टेंगुलर टाइप का होता है।
सो लेट सी कि कैसे हम लोग मतलब ये रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाते हैं। तो लेट से हमने इस वाले सरफेस को लिया एंड स्केच पे क्लिक किया। उसके बाद इस पे हमने लेट से कोई एक स्केच बनाते हैं, हम रैंडम स्केच बनाते हैं। सो लेट से हमने यहाँ पे एक रैंडम स्केच बनाया, सर्कुलर ही बना देते हैं 1.5 का, एंड इसको एंटर कर दिया। एंड अब क्या है कि इसको हमने फिनिश किया, उसके बाद हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया। लेट्स से हमने इसको एक्सट्रूड 2.5 की जगह हमने 2 कर दिया, इसको थोड़ा और छोटा कर दिया एंड इसको ओके कर दिया। उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर वाले पैटर्न पे क्लिक किया एंड ये हमारा 2 डायरेक्शन में होता है। तो पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा किसको करना है। तो लेट्स से हमको इसको करना है, इसको क्लिक कर दिए एंड अब ये 2 डायरेक्शन है। तो एक ए डायरेक्शन है, एक बी डायरेक्शन है। तो अब पहले हम एक्सिस सेलेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स से हमने ये क्या है कि वाई एक्सिस हमने सेट कर लिया, ये हमारा ये हो गया। तो इसमें ये एंड ये, तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एंड इस वाई एक्सिस पे हमने 2 कर दिया, यानी कि एक इसको ले लिया इसने और एक इसको ले लिया, तो ये 2 हो गया। ये डिस्टेंस हम कम कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। और दूसरा हमारा बी डायरेक्शन हो गया ये, तो इसको भी अगर हम वाई करेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में दिखाएगा, या फिर इसको हम अगर ये जेड कर देंगे तो इस वाले डायरेक्शन में दिखाएगा। और इसको हम बेसिकली ये अगर ये एक्स डायरेक्शन हो गया तो एक्स डायरेक्शन में दिखाएगा। इसको एक्स डायरेक्शन में देखने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं ये हमारा एक्स डायरेक्शन में इसी में बन रहा है। तो ये मतलब आगे शिफ्ट हो गया 10। तो लेट से ये हम अभी फ़िलहाल इसको हम वाई ही रहने देते हैं इसी में। और इसको हमने क्या कर दिया कि 2 है एंड इसको हमने अगर -5 दे दिया तो ये हमारा इससे हमारा जो है ये रेफरेंस है, तो इससे 2 हमारा 5 नीचे आ जाएगा और ये हमारा 5 ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2 डायरेक्शन में यानी कि रो और कॉलम वाइज हम लोग इसमें पैटर्न बना सकते हैं। एंड इसको ओके कर देंगे तो ये इस तरह से हम बेसिकली इसको ये बना सकते हैं, देख सकते हैं। और ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। देखिए एक हमने सर्कुलर पैटर्न ये बनाया और ये हमने रेक्टेंगुलर पैटर्न का यूज़ करके बनाया। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे जो ये हमारा फेस है उस पे बना सकते हैं जो भी हमें पैटर्न दूसरा चाहिए होगा। ये जनरली हम लोग फिन वगैरह जैसे ये रेक्टेंगुलर टाइप का फिन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो हम लोग इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज़।